हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के बीएसआर स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज हम लोग बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का अध्याय 2 यानी चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है अधिगम यानी लर्निंग। इसमें हम इसके अर्थ, सिद्धांत एवं प्रभावशाली कारकों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होगा संपूर्ण विस्तृत व्याख्या के साथ। साथ ही साथ हम लोग टॉप 30 एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। अधिगम का अर्थ एवं परिभाषाएं। अधिगम का अर्थ केवल सीखना नहीं, बल्कि व्यवहार में परिमार्जन है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है, यानी लर्निंग है। गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। गिलफोर्ड ने क्या कहा? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ऐसे ही क्रो ने कहा था, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। अधिगम का मतलब सीखना होता है दोस्तों। लर्निंग लर्निंग मतलब अधिगम या सीखना। अधिगम की विशेषताएं। यह जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। यह उद्देश्यपूर्ण और सक्रिय प्रक्रिया है। यह सार्वभौमिक यानी सभी सीखते हैं, सभी जीव सीखते हैं, सार्वभौमिक है। अब अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। पहला है थार्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिसे हम लोग एसआर थियरी भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। इसमें उद्दीपक मछली थी। इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। इन्होंने कितने मुख्य नियम दिए? 3 मुख्य नियम दिए हैं। गौड़ नियम 5, 3 मुख्य नियम इन्होंने दिया और 5 गौड़ नियम दिए हैं। जिसमें पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा मानसिक स्थिति, तीसरा आंशिक क्रिया, चौथा है आत्मीकरण, पांचवा है साहचर्य परिवर्तन। अगला है पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर। इसमें उद्दीपक, घंटी और भोजन। इसका महत्व क्या है? यह सिद्धांत आदतों के निर्माण और भय दूर करने में सहायक है। अगला है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया। इनके मुख्य शब्द क्या है? पुनर्बलन यानी री इन्फोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन जैसे शाबाशी, इनाम, सीखने की गति को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अगला सिद्धांत है कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे हम लोग इनसाइट थियरी कहते हैं। इन्होंने कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। विचार क्या आया? सीखना अचानक होता है जब हम पूरी परिस्थिति को समझ लेते हैं। अधिगम वक्र एवं पठार। नतोदर यानी कॉनकेव, शुरू में धीमी फिर तेज गति से। उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स, शुरू में तेज फिर धीमी गति। अधिगम का पठार, जब सीखने की गति रुक जाती है यानी थकान, अरुचि या बीमारी के कारण, तो अधिगम का पठार होता है। दोस्तों अब हम टॉप 30 एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नोत्तर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। प्रश्न नंबर 1 है, अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग हाईवे अभिप्रेरणा को किसने कहा है? यानी अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलाव ने, गेट्स ने। तो ये कहा है स्किनर ने। स्किनर का मानना था कि यदि बच्चा मोटिवेट यानी प्रेरित होता है या प्रेरित है, तो वह सीखने के राजमार्ग पर सबसे तेज दौड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में केवल घंटी बजने पर लार का आना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अनुबंधित अनुक्रिया यानी सीआर। जब बच्चा या जीव किसी कृत्रिम संकेत यानी जैसे घंटी पर प्रतिक्रिया देने लगे, तो उसे कंडीशनड रिस्पॉन्स यानी सीआर कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, थार्नडाइक के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है? तो ये नियम है प्रभाव का नियम। यदि किसी कार्य को करने से संतोष मिलता है, तो उसे हम जल्दी सीखते हैं। कष्ट मिलने पर उसे छोड़ देते हैं। इसलिए इसको प्रभाव का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस संप्रदाय की देन है? तो यह है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्व पूर्ण आकृतिक। कोहलर, कोप्फा और वर्दीमर इसके मुख्य प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीखने में जब प्रगति पूर्णतः रुक जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अधिगम का पठार। थकान, रुचि की कमी या गलत शिक्षण विधि के कारण सीखने की रेखा ग्राफ पर सीधी हो जाती है, जिसे पठार कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अल्बर्ट बांडूरा का सामाजिक अधिगम किस पर आधारित है? तो यह है अनुकरण एवं परीक्षण पर। बांडूरा के अनुसार बालक समाज में बड़ों के व्यवहार को देखकर ऑब्जर्वेशन करके ही सीखता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गिलफोर्ड का। गिलफोर्ड की यह परिभाषा यूपी टेट में कई बार पूछी गई है, जो व्यवहारिक बदलाव पर जोर देती है। प्रश्न 8 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है?
तो ये है पुनर्बलन। स्किनर के अनुसार सही अनुक्रिया के बाद मिलने वाला इनाम यानी पुनर्बलन ही सीखने का आधार है। क्वेश्चन नंबर 9 है, थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये आता है व्यवहारात्मक सिद्धांत। थार्नडाइक, पावलाव और स्किनर को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने का वह वक्र जिसमें शुरू में सीखने की गति तेज और बाद में धीमी हो जाती है, क्या कहलाती है? तो कहलाती है उन्नतोदर वक्र। इसे ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र भी कहा जाता है, क्योंकि अंत में गति कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 11 है, अधिगम स्थानांतरण का मानसिक शक्तियों का सिद्धांत किसने दिया? तो दिया था फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट। यह सबसे पुराना सिद्धांत है जो मानता था कि दिमाग की मांसपेशियों को ट्रेन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साचर से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दावली से, या इसमें से कोई नहीं? तो अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर से। साहचर्य एसोसिएशन ही अधिगम की पहली सीढ़ी है। प्रश्न नंबर 13 है, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रेरणा, लक्ष्य, वातावरण, अभ्यास। इसमें है थॉर्नडाइक के अनुसार बिना लक्ष्य के बिल्ली हाथ पैर नहीं मारती, यानी मछली को देखे बिना वो अनुक्रिया नहीं करती है। इसके लिए लक्ष्य होना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह किसने कहा? ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ने अधिगम के इन तीन महत्वपूर्ण स्तंभों हैबिट, नॉलेज एवं एटीट्यूड को केंद्र में रखा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था? तो ये किया था इन्होंने कुत्ते पर। पावलाव ने कुत्ते की लार ग्रंथियों पर अनुबंधन का सफल प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 16 है, अधिगम में पठार बनने का मुख्य कारण क्या है? परिपक्वता, प्रेरणा का अभाव या थकान, शारीरिक क्षमता या बुद्धि? तो ये प्रेरणा का अभाव और थकान ही क्या होता है? अधिगम में पठार बनने का मुख्य कारण होता है। मानसिक थकान या मोटिवेशन की कमी से सीखने का ग्राफ समतल यानी फ्लैट हो जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है? कोई सहायता न मिलना, सीखने में बाधा उत्पन्न होना, सीखना तेज होना, इसमें से कोई नहीं। तो सीखने में बाधा उत्पन्न होना, जब पुराना ज्ञान नए काम को सीखने में दिक्कत पैदा करे, जब पुराना ज्ञान नए काम को सीखने में दिक्कत पैदा करे, जैसे बाएं हाथ से लिखने वाले को दाएं हाथ से लिखने में दिक्कत होती है। प्रश्न नंबर 18 है, चिन्ह अधिगम यानी साइन साइन लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था टॉलमैन ने। टॉलमैन ने बताया कि हम उद्दीपकों के अर्थ या चिन्हों को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पावलाव को उनके प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1904 में। उन्हें पाचन व्यवस्था डाइजेशन की कार्य प्रणाली पर शोध के लिए नोबेल मिला था। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्किनर ने किस जीव पर अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया? सफेद चूहा। स्किनर ने विशेष रूप से स्किनर बॉक्स बनाकर सफेद चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए। प्रश्न 21 है, थार्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? क्रिया प्रसूत व्यवहार। क्रिया प्रसूत व्यवहार स्किनर के सिद्धांत की मुख्य विशेषता है, थार्नडाइक की नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? तो ये होती है शैशवावस्था में। छोटा बच्चा बड़ों की नकल करके यानी अनुकरण करके ही सबसे ज़्यादा सीखता है। प्रश्न नंबर 23 है, अधिगम स्थानांतरण का समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया थार्नडाइक ने। यदि दो कार्यों में कुछ तत्व समान है तो एक का ज्ञान दूसरे में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, नतोदर यानी कॉनकेव वक्र को और क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है धनात्मक उन्नति सूचक। इस इसमें सीखने की गति समय के साथ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रॉबर्ट गैने के अधिगम सोपानिकी में कुल कितने स्तर है? तो इसमें है 8 स्तर। गैने ने सबसे सरल संकेत अधिगम से सबसे कठिन समस्या समाधान तक के 8 स्तर बताए हैं। सबसे सरल है संकेत अधिगम और सबसे कठिन है समस्या समाधान। प्रश्न 26 है, निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है? संचार के साधन, परिपक्वता एवं आयु, अध्यापक या समूह? परिपक्वता एवं आयु। बालक की उम्र और उसकी मैच्योरिटी सीधे तौर पर उसकी सीखने की क्षमता को तय करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि एक स्वायत्त सीखना एक स्वायत्त क्रिया है, संज्ञानात्मक कार्य है, व्यवहारिक क्रिया है, पशुओं से श्रेष्ठ है। तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक कार्य है। कोहलर के अनुसार सीखना दिमाग की सूझ और समझ का परिणाम है। प्रश्न नंबर 28 है, पुनर्बलन का प्रयोग शिक्षा में क्यों किया जाता है? व्यवहार को सुधारने हेतु, अनुशासन हेतु, नई जानकारी देने हेतु, दंड हेतु? तो व्यवहार यानी बिहेवियर को सुधारने हेतु पुनर्बलन का प्रयोग होता है। सही व्यवहार पर प्रशंसा और पुरस्कार देने से वह व्यवहार बार बार दोहराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? गेट्स, वुडवर्थ, स्किनर, कोहलर? तो यह है वुडवर्थ की। वुडवर्थ मानते थे कि जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है उसका अधिगम भी बढ़ता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो क्या कहलाती है? तो कहलाता है सीखने का पठार। यह स्थिति दर्शाती है कि अधिगम कुछ समय के लिए रुक गया है। तो दोस्तों ये थे चैप्टर 2 यानी अधिगम से टॉप 30 एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की सीरीज। तो मिलते हैं
अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।